How do you see this support? भाई मैं जैसे बोलना चाहूंगा, गेम ऊपर नीचे होना, वाइल्ड कार्ड का आना, मैं अपने जब काम का, अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूं, तो मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराता। मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता हूं। और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था, अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आपकी किसी प्राइवेट चीजें और पर्सनल चीजें आती है, आप उसके लिए रेडी नहीं होते हो। बट कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट और प्यार मिला है, वो जानते हैं मुझे, और उन्होंने हमेशा मुझे अभिषेक चीजों और में देखा है। बनारस से दोस्ती रहेगी आगे जाके? बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। अभिषेक और मनारा से मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी, अंकिता से भी रहेगी। और घर है, बिग बॉस का घर, बहुत सारे इमोशंस आप गुजरते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब फील करूंगा। वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस थे, और खास करके दोस्ती को लेकर आपको एक वक्त किसी से नाराजगी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कम बात करना, या कभी झगड़ों की वजह से, और बहुत सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं, तो आपस में दोस्तों में वो रंजिशें आना लाजिम है। बट एट दी एंड आपको रियलाइज होता है कि जो रियल रिश्ते हैं वो घर के बाहर भी रहते हैं। व्हाट अबाउट आयशा? आयशा के साथ दोस्ती रहेंगे? क्या आप इस जर्नी को किस तरह डिफाइन कर रहे हो? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इस जर्नी में जिस तरह मुनव्वर का देख रहा है वो कुछ नहीं रहा है। तो डू यू थिंक इस जर्नी में फाइट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और बोलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था? एंड मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये भी लोगों का कहना है कि आप यहाँ तक जो पहुंचे हो कहीं ना कहीं औरतों के भरोसे पहुंचे, कभी मनारा कभी आयशा। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैं यही बोलूंगा कि जब आप एक रियलिटी शो जीतते हो और इतने प्यार करने वाले लोग होते हो, तो आप कभी भी अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर एक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर देते हो अपने आप ही। और वो एक्सपेक्टेशन पे लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो जाकर ही कुछ ना कुछ फाड़ना शुरू कर देगा। तो मैं हमेशा से सुनता था, समझता था कि बिग बॉस घर क्या है। कहा जाता था सिविलाइज तरीका, कहा जाता था कि घर में हो आप, घर में ऐसे बिहेव करते हो, अपनी लैंग्वेज पे काबू। तो मैंने दायरे मेंटेन किए, कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, ना कभी किसी को गालियां दी। और मैंने हमेशा एक ऐसा जोन किसी के साथ रखा कि बात करके जब चीजें सुलझ सकती है, तो मैं उलझाने वाला इंसान हूँ नहीं। और मैं अपनी जिंदगी में भी इस तरह चीजें सॉल्व करता हूँ। झगड़ों से दूर रहता हूँ, तो शायद मैं झगड़ा करते हुए दिखा नहीं होगा, बट मैं बातों से चीजों को सुलझा लेता था। और गेम जब जरूरत थी, मैंने उस हिसाब से खेला है।